विधान और दूसरे कर्मकांड करते हैं, उसका कितना महत्व है? मोक्ष मार्ग में उसकी कोई इतना महत्व है इन सबका। जैसे अभी मैंने कहा था, गंदे हो जाने के बाद नहाने का कितना महत्व है। यदि आप गंदे हो गए या फ्रेशनेस की अनुभूति नहीं हो रही है तो नहाने का कितना महत्व है? बस जितने भी क्रियाएं हैं हमारे यहाँ आप गृहस्थों की, गंदगी तुमने की है इसलिए नहाने के लिए ये किया जाता है। दान पूजा जितनी भी क्रियाएं हैं कर्म मल को धोने के लिए है। उपलब्धि के दो मार्ग हैं हमारे यहाँ। अभी जैसे मैंने कहा, पहला मार्ग गंदगी से हटाओ, अभी बोला था ना। दूसरा मार्ग फिर उसको स्नान कराओ, और दोनों में से दोनों ही नहीं किया तो वो शुद्ध नहीं होते। बस ये एक जो तुम्हारी क्रिया है दान पूजाओं की, अभिषेक की, इसका मूल कारण है कि अतीत में जो तुमने गंदे कर्म बांध लिए हैं उनको धोने के लिए अभिषेक किया जाता है, पूजन की जाती है। वर्तमान में जो तुम्हें नित्य प्रतिदिन करना पड़ रहे हैं, ग्रस्त हो आप, हिंसा भी होती है आपसे, झूठ भी बोल रहे हैं, ग्रस्त होने के नाते दोष हो जाता है। तो उसको हम कैसे साफ करें? तो दान आदि के माध्यम से साफ करते हैं। तो ये सब नहाने के हैं, ये अभी धर्म नहीं है, ये अभी धर्म नहीं है, ये तो गंदगी से तुम्हें निकालने का उपाय है। यदि ये धर्म होता तो मैं अभिषेक तुम्हें नहीं करने देता, मंदिर में सबसे उठ के पहले मैं करता है। लेकिन आपको इसलिए, क्योंकि तुम्हें गंदगी से कैसे निकाले। तो गृहस्थ की प्राय जितनी क्रियाएं कांड हैं, जैसे आपने कर्म कांड कहा, वो क्रियाएं आपको पाप से निर्वृत्ति के लिए, अतीत में किया वो पाप धुल जाए, वर्तमान में जो तुम कर रहे हो उसमें जागरूक हो जाओ, एक बात। फिर उसके बाद आकर के जो आपकी क्रियाएं होती हैं, जो फिर आप स्वाध्याय करो, जाप दो, ध्यान करो, ये फिर नहाने के लिए की जाती है। नहाने के बाद फिर व्रत आता है। पहले तो आ गए पूजा पाठ दान आदि, ये सब क्या है? गंदगी से बाहर निकलना, पाप को धोना। त्वाम सी कलमश गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकई रवि नयामि महाभिषेकम। हे भगवान, मैं आपका अभिषेक कर रहा हूं। इस अभिषेक से क्या लाभ है? हमने जो अतीत में पाप किए हैं उन पापों को निर्मल करने के लिए कर रहा हूं। बाकी आप तो वैसे ही निर्मल हैं, भगवान के लिए अभिषेक नहीं है। कर्म प्रबंध निकटहीनताप्तम ज्ञात्वा भक्ति वसता परमादि देवम। हे भगवान, आप तो वैसे ही मल से रहे थे, लेकिन आपके निमित्त से जो हमारे परिणामों में निर्मलता आती है उससे मेरे पाप धुल जाते हैं। इसलिए तीन मलों को धोने के लिए, अतीत का जो बंध चुका है, वर्तमान में जो बंध रहा है, भविष्य में न बने, इसलिए ये स्नान के समान आपकी जिंदगी में आते हैं। जब ये क्रिया हो जाए तो फिर आता है व्रत, फिर आता है व्रत। व्रत में आता अब मैं हिंसा को इतना छोड़ता हूं। पूजा पाठ गौण हो गई अभी, अब मैं हिंसा को छोड़ता हूं, झूठ को छोड़ता हूं, चोरी को छोड़ता हूं, कुशील को छोड़ता हूं, परिग्रह का त्याग करता हूं। ये सब स्नान मल से बाहर निकलने के बाद है। इसलिए गृहस्थों के दो धर्म हैं, एक तो मल से निर्वृत्ति, फिर जो आपने मल लगाया है उससे शुद्धि। ये दोनों होने के बाद फिर वृत्ति। फिर कहा कि अब तुम व्रत पालन करो, वहां से होता है धर्म शुरू। व्रत लेने के बाद, यानी 12 व्रत लेने के बाद धर्म शुरू होता है। उसके पहले तो स्नान कहलाता है। ये धर्म तक पहुंचने के साधन हैं। नहाने के बाद ही अपन भगवान को छू पाएंगे, लेकिन नहाएंगे तो तभी तो छू पाएंगे। नहाना मात्र अभिषेक हो गया क्या? नहीं, नहाए बिना अभिषेक नहीं होगा। और ये अनेक रूपों में आता है। स्टेशन तक जाने के रास्ते हैं कि नहीं? लेकिन चारों तरफ से, लेकिन स्टेशन के बाद शिखर जी जाना है। तो स्टेशन के बाद एक ही रास्ता है कि अनेक?
स्टेशन तक के कई रास्ते हैं। कोई उधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा। तो स्टेशन तक जाने के जो रास्ते हैं इनको बोलते हैं हमारे यहाँ कर्म कांड क्रियाएं हैं। ये तुम्हें स्टेशन तक पहुंचाएंगे। दान पूजा आदि जो आप करते हो ये स्टेशन तक जाने के रास्ते हैं। स्टेशन के बाद तो फिर ये जो संयम है उसका एक ही रास्ता है, सम्यक दर्शनक ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ऐसा मानो। मुनिवर इतना ही पूछना था कि जो तप करता है या व्रत करता है, अगर वो नहीं करता जो दूसरी क्रियाएं, तो कुछ उसका समथिंग इज मिसिंग। क्यों नहीं करता? यदि वो गंदगी में बैठा है तो सवाल है कौन नहीं कर। जैसे मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अभिषेक नहीं कर रहा हूं, बराबर नहीं करता हूं, पक्का है, विश्वास करता नहीं करता। क्यों? हम गंदगी से बाहर हैं। अब गंदगी में बैठे हो, कहां बैठे हो? अन्य क्रियाएं क्यों नहीं कर रहा है? कहां बैठा है? ग्रस्त होकर कहे कि महाराज नहीं नहाते तो मैं भी नहीं नहाऊंगा। भाई ठीक है, बराबर है, महाराज आप नहाओ तो मैं नहाऊंगा, मैं आपका भक्त हूं। मतलब कोई कहे तो हम कहें भैया हम जाकर के कपड़े नहीं पहनते, तुम भी मत पहनना। हम गृहस्थी के कार्य नहीं करते, तुम भी मत करना। तो हमारा जैन दर्शन कहता है आप कहां हो, किस पोजीशन में हो, उसके बाद आपका धर्म का निर्धारण किया जाएगा। यदि आप पाप से निर्वृत्त हो गए हैं तो आपको धर्म का रास्ता बताया जाएगा, और आप पाप में रहते हैं तो फिर धर्म का रास्ता बताना व्यर्थ है। नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु, नमस्ते। जरा जोरदार तालियां बजाइएगा। और आज मित्रों बहुत मनोज जी ने नागपुर से आए, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि एक लेमैन का प्रश्न है ये। सबसे पहले हमारे बच्चे भी ये पूछते हैं, नॉर्मली यही पूछते हैं, ये पूजा पाठ क्या है, हम तो सीधे व्रत कर लेंगे, हम तो सीधे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन गंदगी जब तक है तब तक कैसे आगे बढ़ोगे भैया? अपनी गंदगी को हटाओ, और गंदगी यही मार्ग से हटेगी, पूजा उपवास आदि। चलिएगा आपका प्रश्न। दुर्लभ मानव तन दुर्लभतम मुनिबाना, इस दुर्लभता को गुरु सुधा सागर ने जाना। आचार्य ज्ञान विद्या की भागीरथी को गुरुवर ने वेग दिया। समर संस्कृति संस्थान के बाद हम ग्रस्तों का भी उपकार किया। 12 वर्षीय का उपहार दे हम मूढ़ जनों को भी मार्ग दिया। स्वाध्याय की यह पूंजी मेरी सल्लेखना में बने सहयोगी, ऐसा वर दो, ऐसा वर दो। आज की आरखंड की इस धरती पर विराजमान भगवान के समान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, जब भाव हिंसा होती है तब उसमें द्रव्य हिंसा को अनिवार्य ही क्यों कहा? कभी कभी ऐसा होता भाव हिंसा है, द्रव्य हिंसा नहीं है, लेकिन उसको अनिवार्य ही कह दिया। जहां भाव हिंसा है वहां द्रव्य हिंसा इसलिए कह दिया जाता है कि तुम्हारी दृष्टि में तो तुमने उसका नाश कर ही दिया, और सामने वाला मरे या न मरे तुमने तो स्वयं की तो हिंसा कर ही ली संकलेश कर करके, इसलिए किया जाता है। भाव हिंसा जहां है, क्योंकि कर्म बंध भाव हिंसा से होता है। भाव हिंसा ही हिंसा है मूल रूप से, द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं। जैसे सपोज कीजिए एक एनसीसी का कैडेट है, वो बंदूक चलाना सीख रहा है और जाकर किसी को लगी और वो मर गया, तो क्या वो हत्या का दोषी है? नहीं, हत्या का तो दोषी नहीं है, अब लेकिन बता रहा हूं। द्रव्य हिंसा तो है। नहीं बता रहा हूं, उस द्रव्य हिंसा को द्रव्य हिंसा माना ही नहीं गया। यही तो कहा, मर्दो व जीदो व ऐदाचार निश्चिता हिंसा पैदस्य नथि मंदो हिंसा मृत्यन समिदस्य। भुजवर कुंद कुंद भगवान ने कहा, जीव मरे या जिए आपका भाव आयतनाचार है तो हिंसा है। प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपम हिंसा, प्रमाद पूर्वक। अब वो चलाना सीख रहा था और किसी को लगी, उस पर कोई नहीं, बरी कर दिया गया, और एक व्यक्ति ने पूरा निशाना लगा के मारा और वो बच गया। फिर भी इसका मतलब गुरुजी फिर भी उसमें केस चलेगा। अब वहां द्रव्य हिंसा नहीं हुई ना, वो तो बच गया, लेकिन इसने चला करके मारने के लिए गोली चलाई थी,
लेकिन वो किसी कारण बच गया तो भी धारा लगेगी कि इसने मारने का प्रयास किया। वहां द्रव्य हिंसा नहीं हुई, इसने भाव से हिंसा की, तो भी द्रव्य हिंसा का कानून उस पर लागू होगा। उसने मारने का भाव नहीं किया, फिर भी वो मर गया, तो भी उसे हिंसा का कोई दोष नहीं लगा, उसे बरी कर दिया गया। क्योंकि यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो किसी की हिंसा, मुनि महाराज देखते हुए चल रहे हैं 24 घंटे, लेकिन कोई ना कोई जीव मर सकता है जो आंखों से देखने में नहीं आ रहा, क्योंकि सूक्ष्म है। तो वहां कुंद कुंद स्वामी कहते तुम्हारा भाव क्या है? मेरा भाव तो मैं पूरा देखने को चल रहा हूं। फिर भी यदि कोई मर जाता है तो फिर उसका कोई हिंसा का दोष नहीं आता है, क्योंकि भाव हिंसा ही मुख्य हिंसा है। द्रव्य हिंसा यदि भाव से रहत है तो उस हिंसा को हिंसा के रूप में नहीं लिया। नमस्ते गुरु जी। संधान शब्द का अर्थ अभी सर्वार्थ से बीच में हम पढ़ रहे थे 7वें अध्याय में, कई बार आया संधान। हाँ, उसका अर्थ क्या ले सकते? संधान का अर्थ तो होता है निशाना, संधान का अर्थ होता है लक्ष्य, लक्ष्य के रूप में आता है। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। जिससे पहले मैं अगला प्रश्न पूछूं, पूज्यवर, अभी आपने जिज्ञासा के वक्त रात्रि भोजन का एक प्रश्न आया था, वो बताया था, और यह भी बताया था रात्रि में भोजन कहीं भी आगम में आया है, कहीं भी नहीं लिखा है कि करना चाहिए जो हम करते हैं जिस तरह का। रात्रि भोजन का जो प्रश्न आया था महाराज जी, और आपने यह भी बताया कि ऐसा शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं है कि फल फ्रूट ले लें, मेवा ले लें, लेकिन रत्नकरण शावकाचार में यह भी आया है कि जल को भी पीना रात को उन्होंने खून के समान बताया है।